जो अहले सुन्नत वल जमात, जिसे आमतौर पर अमूमी तौर पर बरेलवी सेक्ट कहा जाता है, उसकी तर्जुमानी के लिए सियासी तौर पर एक ज़माने में जमीयत उलमा पाकिस्तान मौलाना शाह अहमद नूरानी साहब हुआ करते थे। फिर बाद में शाह तराबुल हक साहब नियाज़ी साहब का एक अलग पोजीशन बन गया। उसके बाद ये कहा जाने लगा कि एक बड़ी जगह ले रही है सुन्नी तहरीक, सही, एक सुन्नी तहरीक जगह ले रही है। मगर अब ये देखा गया है कि वो अहले सुन्नत वल जमात का जो वोट बैंक था वो कन्वर्ट हो गया तहरीक लब्बैक की तरफ। एक ये बात कही गई, ये सुन्नी तहरीक की सबसे बड़ी नाकामी तस्वुर की जाए कि जो अहले सुन्नत वल जमात का वोट बैंक है कि वो इशू के साथ कनेक्ट नहीं हो सकी और अब जो सारा वोटर है वो तहरीक लब्बैक को मिल गया। देखिए, ये चीज़ें स्विच होती रहती हैं। जैसे आपने खुद ही कहा, आपने कहा एक ज़माना था जीओपी सियासत में थी, सीटें भी थी, और आइन बनाने में 73 का आइन बनाने में, 74 की तहरीक चलाने में, 74 खत्म हो गया नहीं, उसके बाद निज़ाम मुस्तगरो 85 के अंदर नहीं, आपकी 12-13 सीटें थी और हमेशा वो तो फिर किसी का आशीर्वाद था ना, वो तो शाह अहमद नूरानी साहब अलग चले गए थे। वो तो शाह अहमद नूरानी साहब अलग चले गए। आपको सुनी हो कि आपको हमारी जीत हजम नहीं होती है। शाह अहमद नूरानी साहब ज़िया-उल-हक के खिलाफ ना जाते, शाह अहमद नूरानी साहब ज़िया-उल-हक के खिलाफ ना जाते तो दूसरी तरफ वोट ना मिलता। भाई हमारे आप नहीं मानते ये बात? मैं कह रहा हूँ आपको हमारे, अच्छा आप मुझे बता दीजिए इनको वोट कैसे मिला था? जब दूसरों की सियासत हो तो आप वहाँ पे 45-47 लेकर आ जाते हैं। जब दूसरे की बात हो तो आप दूसरी बातें करते हैं। जब हमारी बात आती है बताइए, हमारी जीत को आप मुझे बताएं कि शाह अहमद नूरानी साहब को भाई आप हमारी जीत को 47 के साथ नहीं थे सर। उस वक्त मैंने ये देखा है सर, आप यकीन मानो, अब्दुल मुस्तफ़ा ज़हरी शेखुल हदीस अपने घर पे बैठे हुए थे ना, बीमार थे आप, 85,000 वोट लिए थे सर। एक जज्बा था सर, वो जो पाकिस्तान की, अगर आप तारीख देखें ना सर, ज़िया-उल-हक के साथ हुकूमत का पाकिस्तान की तारीख, 85 के इलेक्शन की बात कर रहा हूँ मैं, वही बात कर रहा हूँ। 85 के इलेक्शन में अगर हाजी हनीफ तैयब साहब का निज़ाम मुस्तफ़ा ग्रुप लड़ा था, किस तरफ थे सर? थे ये आप सर तो, किस तरफ थे? आज तारीख ज़िया-उल-हक के साथ खड़े रहने वालों को कहाँ रखती है? आप भी तो बता दीजिए सर। आप, मैं बताऊं ना, मैं तो ये बात कर रहा हूँ, आपने जीत और हार की बात की सर। शाह अहमद नूरानी साहब का नाम रहा, कामयाबी पे आए आप, मैंने कहा कौन नहीं जताया। अगर आज भी काज़मी बिरादरान आज भी इलेक्शन जीतते हैं सर। आज आप पीपल्स पार्टी में चले जाओ, किसी सियासी पार्टी में चले जाओ, आपको सारे, चाहे वो मखदूम हो जो मुल्तान के, चाहे वो जावेद हाशमी हो। अच्छा आप ये बता दिए, शाह साहब का फैसला ठीक, शाह साहब का फैसला, अल्लाह का शुक्र है, शाह साहब का फैसला ठीक था या फिर वो जो लोग ज़िया-उल-हक के साथ गए उसका फैसला ठीक था? चलिए आप बता दीजिए। आपने जिक्र किया, मैं तो अभी उस तारीख पे जाना ही नहीं चाह रहा था, आपने जिक्र किया तो चलिए आपकी ज्यादातर जो ट्रेन है ना, कहीं और जा रही है बार बार ना, और उसी पैराए में आपकी सारी गुफ्तगू हो रही है। मैं ये कहता हूँ कि आप यार, ये पाकिस्तान के अंदर कोई इलेक्शन अपनी बलबूते पे जीत के दिखाया है, तो फिर तो हम नवाज शरीफ पे भी बात करें, तो फिर इसके बाद नवाज शरीफ के भुट्टो पे भी बात करेंगे, फिर तो सियासत हम दूसरी तरफ चले जाएंगे। आपने खाली हमें फोकस क्यों कर रहे हैं? अच्छा, मैं आपको सिर्फ फोकस नहीं कर रहा, फोकस मैं ये कह रहा हूँ कि इलेक्शन कौन कैसे जीतता है ये आपको नहीं पता। देखिए, अब मुझे ये बताइए कि मैं जो बात पूछ रहा था कि हमारा सवाल वहीं रह गया, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान में एक अमूमी राय है कि जो हमारा सवाल था, फिर आपने क्योंकि वो जिक्र किया तो फिर हम ज़ाहिर है उस जिक्र पर आ गए। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने सुन्नी तहरीक की वो जगह ले ली और जमीयत उलमा पाकिस्तान की जगह भी ले ली। आपकी नाकामी है ये? नहीं, नाकामी नहीं है। देखिए, मुख्तलिफ कुछ चीज़ मार्केट के अंदर आती है, आए उन्होंने एक जद्दोजहद की, तो उस जद्दोजहद में मैं और हम सब साथ ही थे ना। मतलब अगर जब हमने डी चौक से ये तहरीक शुरू हुई थी, डी चौक से तहरीक में शुरू हुई थी, तो हम 3 बंदे होते थे। एक बाबा खादिम हुसैन रिजवी साहब अमीरुल मुजाहिदीन, है ना, हम वो हमारे उसके वक्त चेयरमैन थे डॉक्टर आशिफ जलाली साहब, 2, तीसरा था इंजीनियर मोहम्मद सरवत एजाज कादरी, 3 का ये इत्तेहाद था जिसके अंदर, और फिर आप और अशरफ जलाली साहब एक तरफ हो गए और तहरीक लब्बैक एक तरफ हो गई। हाँ, अब फिर पता नहीं हम बस से हमें धक्का किसने दिया और क्यों दिया, लेकिन फिर भी हम ये है कि हम ये समझते हैं कि अगर वो भी काम करें, हमें तो जीत चाहिए, अहले सुन्नत की जीत हो, हम सच एक अच्छा एक हमारा एक रोल प्ले करें। देखिए, हमेशा अगर आप असम्बली के अंदर गौर कीजिएगा कि जब भी असम्बली बनी तो मज़ीद जमात का एक हमेशा से एक अच्छा वो बैलेंस करके चलते हैं और अच्छे अंदाज से सबको लेकर चलते हैं। असम्बली के इजलास आपके पास गंवाएं, क्योंकि आप मुझसे ज़्यादा स्टडी है आपकी, आप मुझसे ज़्यादा तारीख़ आपने देखी है,
मुझसे ज़्यादा आपने देखा। मैंने तो 2006 में कहना चाहिए जिम्मेदारी संभाली थी, वरना पाक सुजू के साथ अरशद जलाली साहब, और आप क्यों तहरीक लब्बैक के अगेंस्ट रहे, और खासतौर पर अरशद कोई जलाली अगेंस्ट साहब, नहीं है, कोई अरशद जलाली अगेंस्ट साहब नहीं के तो है। बयानात जिस तरीके से डॉक्टर आते साहब का हैं, वो डॉक्टर साहब जवाब देंगे, मैं अपनी तंजीम नहीं का नहीं, क्योंकि मैं आप अपनी तीन लोग, तंजीम का जवाब आपने दूँ। कहा आप 3 लोग चले तो अलग क्यों हुए, ये सवाल है ना। अब ये सवाल यहाँ आपकी ट्रेन नहीं चली आगे, अरे यहाँ है, आपने मैं बताऊंगा, ट्रेन में आ रहा हूँ आपको, मैं सब जगह बता रहा हूँ, मैं उन सब चीज़ों से बहुत अच्छी तरह वाकिफ हूँ, तो मैं इसीलिए कह रहा था। बस हम भी है ना सर, पता है क्या है, बहुत लड़ाई हो गई, बहुत झगड़ा हो गया। अगर अल्लाह ताला ने मनसब आपको दी, आपको एक ताकत दी है, मैं समझता हूँ कि इंसाफ ही है कि देखिए, जैसे एक JUP का दौर था, फिर एक निज़ाम स्वत ग्रुप आया, अब TLP का आया, सुन्नी तहरीक का 2002 के अंदर तीसरी पोजीशन थी ना। अगर हमें दीवार से नहीं लगा, अच्छा हमारे साथ क्या हुआ, देखिए किसी जमात के साथ ऐसा नहीं हुआ। हमारे पास कितने ऑपरेशन हुए हैं, हम में एक तो जोड़ दिया जाता है एक के साथ, भाई इनको रगड़ा देना है, गलती इन्होंने की है तो हमें देने की क्यों ज़रूरत है आपके साथ रगड़ा देने की, मतलब ये भी मिजाज है ना। अच्छा, आप जो है ना पॉजिटिव चीज़ों को, आप खाली आपके ज़हन में एक ही चीज़ घूम रही है सिर्फ ना, कि ये है इसके पीछे, ये है इसके पीछे, नहीं, ये मैं है मेरे इसके पीछे पीछे, नहीं है, ये मेरे पीछे नहीं है। नहीं है।